एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। 7 नवंबर को छत्तीसगढ़ में पहले चरण का चुनाव था और आज 17 नवंबर को छत्तीसगढ़ का यहाँ दूसरा चरण का चुनाव देखा जा रहा है। 70 सीटों पर यहाँ पर चुनाव इस वक्त वोटिंग डलती नजर आ रही है। अगर बात करूं मैं 7 नवंबर की तो 20 सीटों पर चुनाव थे और आज 70 सीटों पर छत्तीसगढ़ में वोटिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है। सुबह की तस्वीरों की अगर बात की जाए तो सुबह सुबह मतदान केंद्र यानी कि पोलिंग बूथ के बाहर लंबी कतार में लोग नजर आए थे और इस बीच यहाँ पर देखा गया था कि यही सेम चीज पहले चरण के दौरान देखने को मिली थी जो आज देखने को मिला। पहले चरण के दौरान भी नक्सलवादी हमला यहाँ बताया गया था और आज दूसरे चरण के दौरान भी छत्तीसगढ़ में एक ब्लास्ट होने की खबर सामने आई है। लेकिन यहाँ अब भूपेश बघेल पर सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं कि चुनावों के दौरान ये आखिरकार ये ब्लास्ट क्यों हो रहे हैं, ये एक बड़ा यहाँ पर सवाल है। साथ ही साथ आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी यहाँ पर वोट डालने के साथ साथ अपना पहले चरण के दौरान वो वोट डालते नजर आए थे और यहाँ पर और लोगों से वोट डालने की अपील करते नजर आए थे। लेकिन क्या इस बार छत्तीसगढ़ की कमान भूपेश बघेल के ही हाथ में होगी या इस बार बीजेपी छत्तीसगढ़ को चुरा ले जाएगी? हम आपको इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि लगातार 5 राज्यों के चुनाव को लेकर भाजपा ये दावा कर रही है, ताल ठोकती नजर आ रही है कि 5 राज्यों में इस बार भाजपा की सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता। छत्तीसगढ़ के साथ साथ मध्य प्रदेश का भी आज चुनाव है जो कि पहले चरण में ही यहाँ पर समाप्त कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ आपको बता दें कि मध्य प्रदेश का चुनाव इस बार काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग देखने को मिल रहा है। एक तरफ शिवराज सिंह चौहान है तो दूसरी तरफ यहाँ कांग्रेस पार्टी ने जो कि अभी सीएम फेस घोषित नहीं किया। लेकिन क्या भाजपा इस बार शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर सीएम फेस का दाव खेल के पछता तो नहीं जाएगी? क्योंकि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की जो एक कह सकते हैं एक पूछ है वो खत्म होती जा रही है जब से मध्य प्रदेश में लगातार कुछ ना कुछ मुद्दे उठते नजर आए हैं। कभी दलितों का मुद्दा उठता है तो कभी यहाँ बच्चियों के साथ कहीं ना कहीं ये चीज देखने को मिलती है कि बच्चियों के साथ गलत काम होते सामने नजर आते। तो इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे और बात करने के लिए यहाँ पर मेरे सहयोगी अबरार मौजूद है। अबरार से हम जानना चाहेंगे कि आखिरकार अबरार का छत्तीसगढ़ चुनाव को लेकर क्या कहना है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में आज दूसरे चरण की वोटिंग चल रही है। सुबह 7 बजे से यहाँ पर तस्वीरें सामने आ रही हैं और अबरार सुबह से लगातार नजरें बनाए हुए हैं छत्तीसगढ़ चुनाव को लेकर। देखिए, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव इस बार इसलिए भी ख़ास है क्योंकि कांग्रेस पार्टी के जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जिस तरीके से आदिवासियों के बीच अपनी एक बेहतर छाप छोड़े हैं और लगातार उनके लिए जो योजनाएं उनकी जो है सरकार में बनाए गए हैं, जाहिर सी बात है कि उनको इस बात की उम्मीद है कि जिस ढंग से छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की एक बड़ी संख्या है तो उन्हें ये लगता है कि अगर वो पूरा का पूरा वोट बैंक उनके पक्ष में ट्रांसफ़र होता है तो जाहिर सी बात है कि प्रदेश में एक बार कांग्रेस की सरकार जो है वो रिपीट होती नजर आ सकती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जिस तरीके से जो है संकल्प यात्रा भारतीय जनता पार्टी ने जो है दूसरे चरण की शुरुआत की छत्तीसगढ़ से, तो देखिए इस बार बीजेपी ने छत्तीसगढ़ को एक बड़ी अहमियत, एक आप कह सकते हैं कि चुनाव प्रचार प्रसार में भी एक बड़ी जगह दी है। लगातार जो है केंद्र के बड़े चेहरे, चाहे वो प्रधानमंत्री हों, गृह मंत्री अमित शाह हों या फिर जेपी नड्डा हों, ये तमाम बड़े चेहरे जो वहाँ पर चुनावी प्रचार प्रसार में अपना दमखम दिखाते नजर आए। अब कुल मिलाकर के अगर कहा जाए तो भाजपा ने इस बार जो है छत्तीसगढ़ में जितनी ताकत झोंकी है चुनाव प्रचार प्रसार में, इससे पहले ऐसा नहीं देखा गया था क्योंकि वो ये जानते हैं कि भूपेश बघेल की जो इस समय राजनीतिक स्थिति है छत्तीसगढ़ में वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। लेकिन उसके बाद भी एक बात ये कही जा रही है कि जो नक्सलियों वाले मुद्दों को लेकर के साफ तौर पर ये माना जा रहा है कि नक्सलियों वाला मुद्दा आपने यहाँ पर छेड़ा। इसी से एक सवाल यहाँ पर लेना चाहूंगी कि लगातार आपने देखा कि पहले चरण के दौरान भी वहाँ पर बम विस्फोट की खबर सामने आई थी और आज दूसरे चरण के लिए भी वहां पर बम विस्फोट की खबर सामने आई है। क्या इसमें पूरा हाथ यहाँ बीजेपी को जाता है? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ चुनाव वाले दिन, जिस दिन वोटिंग हो रही है उसी दिन यहाँ पर बम विस्फोट हो रहे हैं, तो क्या यहाँ पूरा जो नाम आ रहा है वो क्या वो भाजपा का है? देखिए ये एक तरीके से राजनीतिक भले ही बयानबाजी की जाती हो, लेकिन
यहाँ पर एक जो है प्रशासनिक व्यवस्था की भी एक बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि चुनाव आयोग जिस तरीके से वहाँ पर कई जो है केंद्रीय जो अब टीम वहाँ पर भेजा है और सीआरपीएफ की कई बटालियन वहाँ पर मौजूद है, तो कम से कम ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अगर पहले चरण की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर भूपेश बघेल जहाँ पर अपने मत का इस्तेमाल करने वाले थे जिस बूथ पर, वहाँ पर भी इस तरीके की घटना देखने को मिलती है कि जो है ईवीएम जो है ख़राब हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं जो इंतज़ाम को लेकर के एक बड़ा जो है सवाल खड़ा होता है। लेकिन अगर आज की अगर हम बात करें 70 सीटों पर लोग जो है अपने मतों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा ज़हन में ये बात है कि कौन सी वो तमाम बड़ी योजनाएं हैं भूपेश बघेल की जिसको लोगों ने पसंद किया और एक बार कांग्रेस को जो है दोबारा जिताएंगे, या फिर भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष के एक बड़े चेहरे रमन सिंह क्या इस बार कोई बड़ा खेला कर जाएंगे, क्योंकि इस बार का छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव इतना ज़्यादा न तो कांग्रेस के लिए आसान रहने वाला है और न ही भारतीय जनता पार्टी के लिए। देखिए बिल्कुल यहाँ पर इस बार छत्तीसगढ़ का चुनाव ना तो कांग्रेस के लिए आसान है ना भारतीय जनता पार्टी के लिए। बिल्कुल यहाँ पर एकदम सही बात अबरार ने बताई है, लेकिन यहाँ पर एक जिक्र बार बार किया जा रहा है ईडी का जिक्र। आपने सुना भी होगा कि कुछ दिन पहले जब पहले चरण का चुनाव था छत्तीसगढ़ में, तो महादेव बैटिंग ऐप को लेकर सीएम भूपेश बघेल को घेरा यहाँ पर गया था, उनके यहाँ ईडी का समन पहुंचा था और उनसे जवाब भी यहाँ पर मांगा था। तो अबरार एक सवाल आपसे ये भी लेना चाहेंगे कि चुनाव नजदीक आया तो सारे ऐप घोटाले मामले सब यहाँ पर याद आने लग गए ईडी और सीबीआई को, और जितनी भी जांच एजेंसी हैं, चुनाव आने पर ये सारे मामले क्यों याद आए हैं? चुनाव आने से पहले क्या ये जो पेपर लीक का मामला है राजस्थान में, या महादेव बैटिंग ऐप है, या शराब घोटाला है, ये सब मामले पहले क्यों नहीं उठाए गए थे? देखिए बिल्कुल इस पर जो है सवाल उठाए जाने जो है वाजिब है, क्योंकि लगातार आप जिस ढंग से देख रहे हैं कि विपक्ष के कई नेताओं पर इस तरीके के आरोप मढ़े जाते हैं, और ख़ास करके 24 का चुनाव हो या फिर अभी विधानसभा चुनाव 5 राज्यों में, इससे सीधे तौर पे इसको जोड़ा जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जो विपक्ष अपनी बातों को रखेगा उसको जो समझ में आ रहा है, क्योंकि देखिए चुनाव से पहले अगर कोई भी घटना घटती है, चाहे वो सत्ता पक्ष की तरफ से हो या विपक्ष की तरफ से हो, तो उसको चुनाव से जोड़ा ही जाएगा। और जहाँ तक बात है महादेव बैटिंग ऐप की, तो उसमें जिस व्यक्ति ने ये तमाम दावे किए हैं और जो ये कह रहा है कि उन्होंने इतने 100 करोड़ रुपए जो है भूपेश बघेल को दिए हैं, तो जब तक इस पूरे जो है मामले पर सबूत नहीं इकट्ठा किए जाते हैं, जब तक इस पर जो है पूरी तरीके से स्थिति स्पष्ट नहीं हो जाती, तब तक इस पर कोई भी उस ढंग से मजबूत जो है स्थिति में बात रख पाना मुश्किल होगा। क्योंकि अब देखिए कि महादेव बैटिंग ऐप का जिक्र ही तब होना शुरू होता है जब वोटिंग में मात्र जो है कुछ दिनों का समय रह जाता है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें राजनीतिक एंगल को लेकर के सवाल जो खड़े किए जाते रहेंगे, लेकिन अब देखना ये होगा कि इस मामले में क्या वाकई कोई बड़ी सच्चाई है, क्या भूपेश बघेल की परेशानी जो है वो आने वाले दिनों में चुनावी नतीजों के बाद भी बढ़ती देखी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद अबरार यहाँ पर। और जैसे कि आपने सुना कि अबरार ने यहाँ पर जो जानकारी दी महादेव बैटिंग ऐप को लेकर, दूसरी तरफ यहाँ पर देखा गया कि भूपेश बघेल इस बार छत्तीसगढ़ में क्या दोबारा से अपने सर यहाँ ताज सजा पाएंगे या नहीं, ये देखना बेहद ही ज्यादा जरूरी होगा। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और फिलहाल के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरे मुद्दे पर। तब तक के लिए देखते रहिएगा SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।